नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। जब से दिल्ली चुनाव के नतीजे आए हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए, आम आदमी पार्टी हार गई, तब से मैं लगातार कह रही हूं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनको कोई ना कोई पद चाहिए। चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद उन्होंने पूरी के पूरा पंजाब सरकार को, विधायकों को दिल्ली बुला लिया था। मुख्यमंत्री सहित उनसे बैठक की, चर्चा की, टटोलने की कोशिश की कि क्या अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब की सरकार में कोई जगह है। और जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल अगर कोई पद लेंगे तो वो मुख्यमंत्री का पद लेंगे, लेकिन और इससे नीचे अरविंद केजरीवाल कुछ लेंगे नहीं। लेकिन हाँ, जब उन्हें लगा कि मुश्किल है, वो वहां पर सिख मुख्यमंत्री को हटाकर खुद मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो वो और दूसरी संभावनाएं तलाश करने लगे। उसमें एक ये भी है कि वो पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं। एक ऑप्शन उन्होंने ये भी खुला रखा हुआ है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जब विपश्यना के लिए पंजाब गए हैं, तो वो किस तरह से विपश्यना के बहाने पूरी पंजाब की पॉलिटिक्स को चला रहे हैं, पूरे पंजाब में नैरेटिव को चला रहे हैं और भगवंत मान को किनारे कर रहे हैं। विपश्यना में होते हुए कार्रवाई ड्रग्स के खिलाफ कर रहे हैं भगवंत मान, लेकिन क्रेडिट दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। अब एक ऐसी खबर आई जिस खबर के बाद ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब की राजनीति में घुसना चाहते हैं। दिल्ली में उनके लिए कोई जगह नहीं है, वो विधायक भी नहीं है, लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वो अपना रिजेक्टेड दिल्ली मॉडल लेकर पंजाब जा रहे हैं और वहां के लोगों के मन में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भगवंत मान से बेहतर काम कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की, दरअसल सबसे पहले आपको खबर बताती हूं, अरविंद केजरीवाल 5 से 15 तारीख तक विपश्यना में हैं। विपश्यना कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं? पंजाब के होशियारपुर में। लेकिन 15 तारीख के बाद अरविंद केजरीवाल वापस दिल्ली नहीं आने वाले। जी हां, अरविंद केजरीवाल 15 तारीख को दिल्ली नहीं आने वाले या 16 को वापस दिल्ली नहीं आने वाले। वो जिस लाभ लश्कर के साथ गए थे, आपने देखा था 50 गाड़ियां उनके साथ, सिक्योरिटी का इतना लंबा चौड़ा काफिला, ऐसे लग रहा था जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफिला चल रहा हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब उस काफिले के साथ दिल्ली जल्दी वापस नहीं आने वाले, क्योंकि 18 तारीख को वो पंजाब में एक रैली कर रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में ये रैली होगी, जिसमें भगवंत मान भी मौजूद होंगे। ये इंडोर स्टेडियम में रैली है और अरविंद केजरीवाल इस रैली को संबोधित करेंगे, इस रैली में मौजूद रहेंगे। बड़ा सवाल ये कि पिछले 3 साल में चुनावों के बाद आपने अरविंद केजरीवाल को कितनी बार पंजाब की राजनीति में सक्रिय देखा है? कितनी बार आपने अरविंद केजरीवाल को पंजाब में रैली करते देखा है? किसी बड़ी रैली को करते देखा इंडोर स्टेडियम में? आप भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव को भी उठा के देख लीजिए, तब भी आपने इतनी भारी भरकम तैयारी, इतनी भारी भरकम रैली नहीं देखी होगी। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल अस्पताल का दौरा भी करेंगे। सिविल अस्पताल जा रहे हैं, वो वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। अस्पताल को छुट्टी ना लेने के निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि स्टेशन को मेंटेन किया जाए। यानी 18 तारीख को पहले वो इंडोर रैली करेंगे, उसके बाद वो एक जो हॉस्पिटल है उसका जायजा लेने जाएंगे। राज्यसभा में जो सांसद है संजीव अरोड़ा, जिन्हें टिकट दिया गया पंजाब की एक विधानसभा सीट से, जिनके घर पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रह रहे हैं, वो जो विधायक हैं अशोक पराशर पप्पी, डीसी जितेंद्र जोरवाल, ये सब सिविल हॉस्पिटल में अफसरों के साथ, डॉक्टर्स के साथ लगातार देखरेख कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अस्पताल को अपग्रेड करने का जायजा ले रहे हैं कि क्या क्या चीजें अपग्रेड हुई हैं और ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द सिविल अस्पताल नए रूप से आधुनिक सेहत सेवाएं मुहैया करवाएगा। इसके पहले अरविंद केजरीवाल का दौरा क्यों अस्पताल में कराया जा रहा है, ये बात समझिए। क्योंकि जब ये अस्पताल अपग्रेड होगा, जब इसमें सारी हाईटेक सुविधाएं मरीजों के लिए होंगी, सारी वो मशीनें होंगी, जरूरत की चीजें होंगी, उसके बाद इसको प्रचारित किया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने देखिए कितना बेहतरीन काम किया है पंजाब में। क्योंकि ये काम तो मुख्यमंत्री का है, ये काम तो वहां के स्वास्थ्य मंत्री का है। ये काम दरअसल अरविंद केजरीवाल का कैसे हो सकता है? वो वहां अस्पताल का जायजा लेने क्यों जा रहे हैं? वो भी तब जब अस्पताल को अपग्रेड करना है, उसके एकदम पहले। जिस तरह से आपने देखा होगा अभी पंजाब में
ड्रग्स के खिलाफ भगवंत मान ने एक्शन लिया। इतने लंबे समय से पंजाब को बर्बाद करने के बाद आम आदमी पार्टी जागी और जागने की वजह क्या? दिल्ली चुनाव में हार। अगर दिल्ली चुनाव में हार नहीं होती तो आप यकीन मानिए भगवंत मान वैसे ही सोते रहते, कुछ नहीं करते। आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरह से दिल्ली में कुछ नहीं कर रही थी वैसे ही पंजाब में भी कुछ नहीं करती, क्योंकि इनको लग गया था कि काम करें ना करें इनकी फ्री की राजनीति पे जनता इनको वोट दे देती है। और यही हो भी रहा था। 3 चुनाव से दिल्ली में ये देख रहे थे कि इनके फ्री के वादों पे लोग भरोसा कर लेते और पंजाब में भी इन्होंने ऐसा ही खेल खेला और भारी बहुमत हासिल किया था 3 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे पंजाब में। लेकिन अब दिल्ली की हालत देखने के बाद भगवंत मान को लगा कि कुछ काम करना चाहिए और उन्होंने उसके बाद ड्रग्स के खिलाफ, जो पंजाब की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको अपने मुख्य आधार बनाकर, अपने घोषणा पत्र का सबसे बड़ा हिस्सा बनाकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी। 3 साल इस मुद्दे पर सोती रही भगवंत मान सरकार। पंजाब के बच्चे ड्रग्स में डूब रहे थे लेकिन भगवंत मान की सरकार सोती रही। अब जाकर दिल्ली चुनाव में जब आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई तो वहां पर इसके खिलाफ अभियान चलाया गया, लेकिन उसका क्रेडिट आप पूरा सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, कहीं पर उसका क्रेडिट भगवंत मान को दिया ही नहीं गया। कहीं पर यह कहा ही नहीं गया कि भगवंत मान फाइट्स अगेंस्ट ड्रग्स। क्या कहा गया? अरविंद केजरीवाल फाइट्स अगेंस्ट ड्रग्स। अरविंद केजरीवाल का वादा है ड्रग्स को मिटाना। मतलब इस तरह के स्लोगन तमाम चले और सब में अरविंद केजरीवाल का जिक्र। जहां बहुत मजबूरी होती थी पंजाब के मुख्यमंत्री को क्रेडिट देने के लिए, वहां पर भी उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ वहां आम आदमी पार्टी की सरकार का जिक्र किया गया। और इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट, अपने एक्स पोस्ट में कर दी थी, जहां उन्होंने नशे के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की बात कही और उसका क्रेडिट आम आदमी पार्टी की सरकार को दिया था। अरविंद केजरीवाल ने क्रेडिट भगवंत मान को नहीं दिया था। अब कुछ उसी तरह की चीज की जा रही है। क्यों? क्योंकि अब जो अपग्रेडेशन होगा उसका क्रेडिट दिया जाएगा अरविंद केजरीवाल को कि देखिए हमने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए थे, वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज दी थी, वही फैसिलिटीज अब अरविंद केजरीवाल पंजाब में दे रहे हैं। देखिए आपके मुख्यमंत्री ने तो 3 साल कोई काम नहीं किया, अब मैं आया हूं, अब मेरे लोग आए हैं और अब काम हो रहा है। दिल्ली चुनाव के बहुत पहले अरविंद केजरीवाल अपने पूर्व पीए, जिन्होंने स्वाति मालीवाल की अरविंद केजरीवाल के शीश महल में पिटाई की थी, उनको पंजाब भेज दिया था। वो पंजाब के मुख्यमंत्री के घर पे रहते हैं और वो कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं। कुछ समय पहले मनीष सिसोदिया भी गए थे, वो भी वहां पर स्कूलों का जायजा ले रहे थे। अलग अलग नेता यहां से जाते रहते हैं। जो हार गए, सत्येंद्र जैन गए थे, जो उन्होंने भी वहां अस्पतालों का जायजा लिया था। यानी जो दिल्ली हार गए वो सब अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पंजाब जा रहे हैं, वहां वो अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 10 दिन के विपश्यना पे गए, वहां उन्होंने पूरी फील्डिंग बिछा ली है। समझ लीजिए तैयारी है अरविंद केजरीवाल की किस तरह से भगवंत मान को पार्टी से बाहर निकाला जाए, किस तरह से उनसे सीएम की कुर्सी छीनी जाए, क्योंकि वो भगवंत मान को मजबूत होते हुए नहीं देख सकते। एक बात तय है, भगवंत मान अपने विधायकों में कोई बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत प्रिय नहीं है, बहुत पसंद नहीं करते विधायक। लेकिन हाँ, अगर भगवंत मान को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की कोशिश हुई तो विधायक अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल ये बात जानते हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल अब अगले 1.5 से 2 साल तक हो सकता है वो राज्यसभा चले जाएं और शांति से पंजाब में चुनावों का इंतजार करें। इस चुनाव में हो सकता है वो खुद सामने उतरें और इसकी तैयारी उन्होंने अभी से शुरू कर दी है। मैं आज ये बात कह रही हूं, आप ध्यान रखिएगा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के चुनाव में उतर सकते हैं। इसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। जिस तरह से पंजाब के मामलों में वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, माना वो दिल्ली में विधायक नहीं है अब, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक तो हैं ही। इस नाते क्या वो दिल्ली में सरकार किस तरह से काम कर रही, क्या चीजें क्या, उस पर नहीं बोल सकते, लेकिन एक शब्द नहीं बोलते हैं। अब इसकी वजह यह भी हो सकती है कि कितना भी बेशर्म इंसान हो, थोड़ी बहुत शर्म तो सबको आ ही जाती है, वो भी तब जब जनता ने आपको आपकी सीट से हराकर आपको घर पे बिठा दिया हो।
उस अभिमानी व्यक्ति को जो कहता था दिल्ली में हमारी सरकार बदलने के लिए मोदी जी, बीजेपी को जीतने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, दिल्ली के मालिक हम हैं। उस घमंडी, उस अहंकारी को जब दिल्ली की जनता ने घर पर बिठाया तो मैं मानती हूं कितनी भी मोटी चमड़ी हो, थोड़ी इतनी जरा सी शर्म तो अरविंद केजरीवाल को आई ही होगी। और अब इसीलिए अरविंद केजरीवाल पंजाब में सारे ऑप्शंस तलाश रहे हैं। वो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से वो बिना पद के नहीं रह सकते। और आपको याद हो जब पार्टी छोड़ी थी कुमार विश्वास ने, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और वो तो खालिस्तानियों के साथ, सेपरेटिस्ट से मदद लेने में उनको कोई ऐतराज नहीं था। वो ये कह रहे थे कि अगर पंजाब बटा तो क्या हुआ, मैं अलग पंजाब का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मतलब उनकी महत्वाकांक्षा नहीं, अति महत्वाकांक्षा है जिसमें वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो जो व्यक्ति खुद को पंजाब का मुख्यमंत्री सोच रहा था, लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया था कि वो अगर अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो चुनाव नहीं जीत सकते क्योंकि पंजाब में नॉन सिख सीएम एक्सेप्टेड नहीं होगा। लेकिन अब वो अपनी इमेज में कवर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो एक नया तरह का संदेश दें पंजाब में और इसकी तैयारी वो अभी से करना चाहते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि देखिए भगवंत मान नकारा है, भगवंत मान नालायक है, भगवंत मान कोई काम नहीं करता। देखिए मेरी टीम दिल्ली से पंजाब आ रही है, हर चीज को देख रहे हैं, अब हम काम करवा रहे हैं। देखिए ड्रग्स के खिलाफ अभियान मैंने शुरू किया, देखिए अब अस्पतालों का जायजा मैं ले रहा हूं, देखिए अब अस्पतालों का अपग्रेडेशन मैं करूंगा, देखिए अब हमारे लोग आके रह रहे हैं, देखिए अब मनीष सिसोदिया स्कूल देख रहे हैं, सत्येंद्र जैन भी अस्पताल देख रहे हैं और अब हम पंजाब की व्यवस्था ठीक करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल शायद एक बात भूल गए, पंजाब अलग तरह का राज्य है। पंजाब कभी भी दिल्ली से गवर्न होना बर्दाश्त करेगा ही नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल को यह गलतफहमी है तो ये समझ लीजिए आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार के सिर्फ 2 साल हैं और इसके पहले अगर अरविंद केजरीवाल ने ज्यादा प्रॉब्लम की तो भगवंत मान हो सकता है बीजेपी में चले जाएं, कुछ विधायक कांग्रेस पार्टी में चले जाएं। जिस तरह से ये कहा गया कि 30 से ज्यादा विधायक दुबई गए थे अभी कुछ समय पहले, 30 से ज्यादा विधायक, सोचिए दुबई गए थे। दुबई में कौन मौजूद था? सिद्धू, जो वहां पे कमेंट्री करने गए थे, कांग्रेस पार्टी के नेता है, वहां किसी बड़े लीडर से मुलाकात भी हुई। तो बड़ी उलझी हुई राजनीति चल रही है। दिल्ली हारने का जो असर है वो पंजाब में नजर आ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, समझिए कि वहां पर सुधार नहीं होना है बल्कि और बंटाधार होना है। तो अरविंद केजरीवाल मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का बंटाधार करके ही मानेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।